चेतन शक्ति का भंडागार मानव मन। प्रणाम सभी को। हम पढ़ेंगे जो हमारी कहते हैं ना कि चेतना में चेतन शक्ति क्या है। हमने जो भी कराया है वो हमारे चेतना में एक स्क्रिप्ट हो जाती है, लिखी जाती है। तो चेतन शक्ति का भंडागार जो है वो क्या है? मानव का मन है। हमारे मन में चेतना शक्ति का भंडार है। सामर्थ्य का असीम भंडार हमारे चारों ओर बिखरा है। हम जो चाहे कर सकते हैं। जड़ परमाणु का लघुतम घटक परमाणु अपने में कितनी प्रचंड ऊर्जा छिपाए हुए हैं, इसका परिचय इसके विस्फोटक का लेखा जोखा लेने पर किसी महादैत्य जैसा लगता है। परमाणु में छिपे बैठे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं उसमें भी समाये न्यूट्रिनो जैसे सूक्ष्मतम कण कितने सामर्थ्यवान होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1 इंच की परिधि में ऐसे अरबों खरबों महादैत्य सटे बैठे होते हैं। समूचे भूमंडल पर वे कितने होंगे और उन सबकी संयुक्त शक्ति कितनी प्रचंड होगी, इसका अनुमान लगाना मानवीय मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। देखिए, जानने को कितनी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में जो सचमुच में है और हम उसे जितना जाने कम है। तो उसका अनुमान लगाना भी असंभव है, संभव नहीं है। तो चेतना का संसार और भी अद्भुत है। जीव कोश, बीज कोश अपने में एक अनोखा लीला जगत संजोए बैठे हैं। उनकी सामर्थ्य काया को गतिशील रखने में तनिक सा सहयोग करने जितनी ही अनुभव में आती है। पर यदि उनकी निजी सत्ता और विस्तार क्षमता का परिचय प्राप्त किया जाए तो प्रतीत होता है कि सुई की नोक पर सहस्त्रों की संख्या में बैठ सकने जैसे छोटे आकार के इन चेतना घटकों में से प्रत्येक की दुनिया कितनी अद्भुत, रहस्यमय एवं रोमांचकारी है। फिर एक शरीर में कितने बीज कोष व जीव कोष होते हैं? कोटि कोटि मानवों में वे कितने होंगे? सृष्टि में मनुष्यों के अतिरिक्त प्राणियों की जातियों और उनमें से प्रत्येक की संख्या की गणना नहीं हो सकती। अगणित जीवकोशों से भरे इस जीव जगत की विशेषताओं को देखते हुए उसे देवोपम मानने में कोई युक्ति नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं के प्रतिपादन को कभी असंगत माना जाता था, पर अब तथ्यों के प्रकाश में आने पर जब प्रत्येक घटक जीवकोश मान्यता प्राप्त देवताओं से भी अधिक विभूति संपन्न सिद्ध हो रहा है, तो उन्हें असीम, अनंत, अंचित, कल्पनातीत ही कहा जा सकता है। जड़ जगत के परमाणुओं को महादैत्य और चेतन जगत के जीवकोशों को महादेव कहा जाता है। देखिए, सब कुछ हमारे भीतर ही है। तो हमें एक पूजा करने के लिए एक मूर्तिमान, एक प्रतीक दे दिया गया है, लेकिन सब जड़ जगत हमारे भीतर ही है। यहाँ बता रहे हैं कि जो परमाणु को महादैत्य और चेतन जगत के जीव कोशों को महादेव कहा जाता है। उनके बीच जो सहयोग चल रहा है उसे समुद्र मंथन की उपमा दी जा सकती है। साथ ही अदृश्य क्षेत्र में उनकी जो विग्रह प्रक्रिया चल रही है उसे अनादि काल से अनंत काल तक चलने वाले देवासुर संग्राम की समतुल्य ठहराया जा सकता है। इस संयोग वियोग की पेंडुलम क्षमता कितनी प्रकार की, जिस जिस स्तर की शक्ति सामर्थ्य उपजाती बिखेरती है, उसका तनिक सा आभास मिलने पर हतप्रभ होना पड़ता है और उस अडोर नियान महतो महियान से रोमांचित होकर उसी प्रकार नेत्र बंद करके नमन करना पड़ता है, जैसा कि विराट दर्शन से भयांक्रांत हुए अर्जुन को करना पड़ा था। जड़ जगत से चेतन और चेतन से जड़ जगत की शक्ति सत्ता की तुलना नहीं हो सकती। दोनों ही अपने आप में परिपूर्ण एवं महान है। इस विश्व ब्रह्मांड में परा प्रकृति और पर ब्रह्म की आंख मिचौने जितनी सुंदर लगती है, उतनी ही हतप्रभ कर देने वाले भी है। इसी विभूतियों से भरे पूरे संसार में हम सब अपने अपने जीवन सकट घसीटते हैं। जीवित तो सभी हैं और इसके लिए जितनी सुविधा सामग्री होना चाहिए उतनी किसी प्रकार जुट भी जाती है। इतने पर भी मन स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए प्रतीत यही होता है कि इन जीवितों में से कई अभावग्रस्त, दरिद्र, पतित, पीड़ितों, असहाय, असमर्थ जैसी स्थिति में रह रहे हैं। दरिद्रता और आशंका से कईयों के उद्विग्न देखा जा सकता है। उल्लास से छलकता हुआ, हंसता हंसाता, समर्थ संपन्न जीवन जीने वाले कठिनाई से नहीं, कोई बिरले ही मिलेंगे। व्यक्ति के भीतर और बाहर सामर्थ्य का असीम भंडार, सुविधा साधनों से भरा पूरा अनंत वैभव जब इस समूचे ब्रह्मांड से संव्याप्त है और उसी के बीचों बीच मनुष्य निवास निर्वाह कर रहा है, तो फिर यह कैसी विडंबना है कि अप्रसन्नता की मनस्थिति घिरी रहे और दैन्य दारिद्र्य से, पतन, पराभव से घिरी परिस्थितियों से में गुजारा करना पड़े।
ईश्वर के युवराज को अपने पिता के इस नंदनवन जैसे सुरमय उद्यान में आनंद और उल्लास से भरे पूरे दिन बिताना चाहिए थे। तब क्यों उसे शोक संतापों से युक्त जीवन जीना होता है? विपत्तियों और समस्याओं का पग पग पर सामना करना पड़ता है। गुत्थी का कारण और निवारण ढूंढने पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मनुष्य है तो चेतन, किंतु उसे चेतना की सुरक्षा एवं प्रगति की वैसी जानकारी नहीं जैसी होनी चाहिए। वस्तु उपलब्ध तो है, पर उसका उपयोग विदित न हो तो दुरुपयोग ही बन पड़ेगा। दुरुपयोग का दुष्परिणाम होता ही है, वही हो भी रहा है। साधनों की न पहले कमी थी न अब है, इतने पर भी सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। वह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि चेतन शक्ति जो पिंड व ब्रह्मांड में समाई है के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग की प्रक्रिया को जाना न जाएगा। इस प्रक्रिया को ही साधना कहते हैं, जो पदार्थ के सदुपयोग से आरंभ होते हुए चेतना के परिष्कार एवं व्यष्टि तथा समष्टि चेतन शक्ति के में परस्पर आदान प्रदान के क्रम के बनने तक सतत क्रियाशील रहती है। यही है वह मूलभूत तत्व दर्शन जिसकी जानकारी के अभाव में आत्म विस्मृति बनी रहती है एवं सामान्य अथवा निम्न स्तर का जीवन जीते हुए अधिकांश व्यक्तियों द्वारा जैसे तैसे जीवन यात्रा पूरी कर ली जाती है। अपने अंदर क्या छिपा पड़ा है यह जानने का प्रयास करने पर बहुमूल्य मणि मुक्तकों से भरा चेतन शक्ति का भंडागार दिखाई देने लगता है। बाहर के सामान्य व एक से ही दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति कैसे कैसे असंभव कार्य कर दिखाते हैं एवं वृद्धि सिद्धियों से संपन्न बन जाते हैं। इसका मूल कारण खोजते हैं तो एक ही तथ्य हाथ लगता है। उन्होंने अपने अंदर छिपे महान तत्वों को पहचाना, साधना द्वारा उसे जगाया एवं स्वयं को ऊंचा उठाया। ऋषि, देवदूत, महामानव स्तर तक पहुंचने में उन्हें आत्म परिष्कार, व्यक्तित्व निर्माण की जीवन साधना से लेकर अपने परम चेतन को जगाने की साधना करनी पड़ी और उन्होंने वह सब कुछ पा लिया जिसे मानव के लक्ष्य की चिरंतन प्यास एवं समय की तत्कालीन आवश्यकता कह सकते हैं। कैसा है यह विराट विलक्षण जो अपने ही भीतर समाया है और हम स्वयं ही उससे अनजान बने हुए हैं। जानकारी होने पर इस भंडागार के सदुपयोग की व्यवस्था बनाई जाने पर पिंड के चेतन पक्ष को ऊंचा उठाया जा सकना एवं ब्राह्मी चेतना के विराट समुद्र से उसका संबंध जोड़ पाना संभव है। योग वशिष्ठ में उपदेश देते हुए महर्षि वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं, रम्य देह नागरी राम सर्व गुणान्विता अज्ञस्यमानन्तानां दुःखानां कोशमालिका अस्यत्व्य मनन्तानां सुखानां कोशमालिका। अर्थात हे राम, यह देह नगरी बड़ी सुरमय और गुण संपन्न है। वह ज्ञानियों के लिए सुखद और अज्ञानियों के लिए दुखद देने वाली है। कुछ वर्षों पूर्व बम्बई के एक विद्वान श्री बीजे रेले ने एक पुस्तक लिखी थी, द वैदिक गॉड्स एज फिगर्स ऑफ बायोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने सिद्ध किया था कि वेदों में वर्णित आदित्य, वरुण, अग्नि, मरुत, मित्र, अग्नि आदि मस्तिष्क के स्थान विशेष में सन्निहित दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्हें जागृत करके अद्वितीय क्षमता संपन्न एवं विशिष्ट बनाया जा सकता है। डॉक्टर नाडगिर एवं एडगर जे टॉमस ने संयुक्त रूप से पुस्तक की भूमिका लिखते हुए कहा है कि वैदिक ऋषियों के इस शरीर शास्त्र संबंधी गहन ज्ञान पर आश्चर्य होता है। उस साधनहीन समय में कैसे उन्होंने इतनी जानकारियाँ प्राप्त की होगी, यह शोध का विषय है। मस्तिष्कीय संरचना पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि यह एक मांसपिंड नहीं है वरन जीवंत विद्युत भंडार है। उसमें चल रही हलचलें ठीक वैसी ही हैं जैसे किसी शक्तिशाली बिजली घर की होती है। जितनी हमारी आकाशगंगा में तारे हैं, करीब उतने ही 1 खरब से अधिक न्यूरॉन्स मस्तिष्क में हैं। यह तंत्रिकाओं को आपस में जोड़ने वाले तंतु और इनके इंसुलेशन खोपड़ी में खचाखच भरे हुए हैं। एक तंत्रिका कोशिका का व्यास 1 सेंटीमीटर का 1000वें भाग से अधिक नहीं है। तंत्रिका तंतुओं से होकर बिजली के जो इम्पल्स दौड़ते हैं वही ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं उस केंद्र तक पहुंचाते हैं। इंद्रियों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं और विचारों की हलचलें हर क्षण सोते जागते मस्तिष्क को इतना अधिक व्यस्त रखती है कि उन्हें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG द्वारा विद्युतीय तूफान की तरह देखा जा सकता है।
मानव निर्मित सर्वोत्तम कंप्यूटर में अधिक से अधिक 10 लाख इकाइयाँ होती है और प्रत्येक इकाई के 5-6 से अधिक संपर्क सूत्र नहीं होते, किंतु मस्तिष्क की अरबों कोशिकाओं और उनमें से प्रत्येक के लाखों संपर्क सूत्र और उनके भीतर प्रवाहित न्यूरोट्रांसमीटर की भिन्नता वैज्ञानिकों की इसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि इन अद्भुत शक्तियों को समाहित करने वाला कंप्यूटर को बनाने लायक सामर्थ्य मानव में नहीं है। यदि सैद्धांतिक स्तर पर एक ढांचा भी ऐसा खड़ा करने का प्रयास किया जाए तो वो इतना बड़ा होगा कि उसके लिए यह पृथ्वी भी छोटी पड़ेगी। मस्तिष्क रूपी इस चेतन शक्ति भंडार के न्यूरॉन समूहों में से यदि एक को भी किसी प्रविधि द्वारा सजग सचेत किया जा सके तो 10 अरब न्यूरॉन्स 10 अरब डायनोमो का काम कर सकते हैं। उस गर्मी, प्रकाश एवं विद्युत क्षमता का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसी कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी वे मस्तिष्क के कुल 17% भाग को जान पाए हैं। वह एवं शेष 83% के बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। इन 17% में से भी दैनंदिन जीवन मात्र 7% विद्युत क्षमता उपयोग में आ पाती है। शेष का या तो प्रयोग ही नहीं हो पाता या प्रयासों के अभाव में वह व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है। जिस मस्तिष्क रूपी संसार में इस पृथ्वी पर बसे मनुष्यों में भी कई गुनी अधिक स्नायु कोशों की आबादी बसी हुई है, उसकी सामर्थ्य कितनी विलक्षण है, इसका अनुमान इन व्यक्तियों की उपलब्धियों को देखकर लगाया जा सकता है, जिन्होंने अपने प्रतिभा के बलबूते वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित किया है। केप टाउन में एक इंजीनियर वान वांडे निवास करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि समय उनकी इच्छा के अनुसार चलता है। उनका दिमाग उन्हीं निर्देशों का पालन करता है जो वो स्वयं को देते हैं। वे सोने जा रहे हो और आप कहें, महोदय अभी 8 बजे हैं, आप ठीक 12:07:59 पर उठें। एक सेकंड का भी अंतर किए बिना वे उसी समय जग जाते थे। इसका रहस्य बताते हुए वे कहते हैं, मैंने अपने मस्तिष्क को इस प्रकार साधा है कि अचेतन चेतन दोनों की स्थिति में मैं अपने क्रियाकलाप नियंत्रित कर सकता हूँ। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लैंड का इतिहास 8 जिल्दों में लिखा। इसके लिए उन्हें किसी संदर्भ पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोग उन्हें चलता फिरता पुस्तकालय कहते थे। उन्हें सैकड़ों घटनाएं, तिथियां, व्यक्तियों के नाम ज़बानी याद थे। इसी प्रकार ब्रिटिश संग्रहालय के अधीक्षक रिचर्ड गार्नेट अपनी स्मरण शक्ति, सैकड़ों संदर्भों व अनेक भाषाओं को कंठस्थ रखने के कारण विश्वविख्यात है। इन्हें अपने पुस्तकालय की सहस्त्रों पुस्तकों के नाम एवं रखने का स्थान तक याद थे। एक बार फ्रांस की अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ जिसमें प्रस्तुत साक्ष्यों व कानूनी तथ्यों के कारण अपराधी के बचने की कोई आशा नहीं थी। एकमात्र आशा की किरण थी राजा से क्षमादान, परंतु राजा 5 दिनों के लिए बाहर थे। अपराधी के अटॉर्नी विख्यात विधिवेता लुई बर्नार्ड ने अपराधी के पक्ष में तर्क देना आरंभ किए और जूरी के समक्ष वह 120 घंटे तक अर्थात 5 दिन 5 रात तक बराबर बोलता रहा। इस अवधि में उसने कानून शास्त्र के दुनिया भर के पन्ने ज़बानी अदालत के सामने रखकर अपनी आश्चर्यजनक क्षमता का सिक्का जमा दिया। इसी बीच राजा आ गए। अपराधी को राजा के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर मिला और तदुपरांत क्षमादान भी। गणित की जादूगरनी कही जाने वाली भारतीय महिला शकुंतला देवी अपनी अद्वितीय मानसिक शक्ति के कारण विश्व भर में जानी जाती है। वे जितनी तेजी से गणित की गुत्थियों का हल निकालती, उस शीघ्रता से कंप्यूटर भी काम नहीं कर पाता। अपनी मनःशक्ति के बारे में उनकी मान्यता है कि यह केंद्रित मन की मात्र छोटी सी शक्ति का नमूना भर है। यदि समग्र मन सामर्थ्य को सुनियोजन किया जा सके तो इससे भी विलक्षण उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। उपयुक्त उदाहरण पिंड के एक घटक मस्तिष्क की सामर्थ्य की एक छोटी सी झांकी भर देते हैं। चेतन जगत से प्रत्यक्ष जुड़े इस मांस पिंड को भानुमति का पिटारा कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। मस्तिष्क में भरे 1 खरब से भी अधिक स्नायु कोशों को अद्भुत विशेषताओं से संपन्न महादेव कहा जा सकता है। इनमें संचित स्मृतियाँ माइक्रोफिल्म की भांति सुरक्षित रहती है और उत्तेजित किए जाने पर वे उभर कर आती है। डॉक्टर पेनफील्ड एवं डॉक्टर डेल गार्डो के इस विषय में मनुष्यों व पशुओं पर प्रयोग पहले ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उनसे ज्ञात होता है कि मस्तिष्क, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब एवं लिम्बिक सिस्टम इतना रहस्यमय तिलिस्मों से भरा हुआ है कि इस विषय में किए गए अनेकानेक प्रयोग ने वैज्ञानिकों को अपनी अज्ञानता का बोध तो कराया ही है, एक अद्भुत रोमांचकारी लीला जगत भी दिखाया है जो इस पिंड में विद्यमान है।
काया की सूक्ष्म संरचना का वर्णन करते हुए ऋषिगणों ने एक ऐसे विद्युत प्रवाह के मस्तिष्क में अवस्थित होने की कल्पना की है जो मस्तिष्क के अनेकानेक महत्वपूर्ण केंद्रों, स्नायु कोषों की परतों तथा स्नायु रसायन संदेशवाहकों के रक्तस्रावों को उत्तेजित करता है। मस्तिष्क में स्थित इस फव्वारे को वांछित केंद्रों तक भेजकर उन्हें उत्तेजित कर प्रसुप्त को जगाया जा सकना संभव है। इसे अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं संभव। तो इसी तथ्य को उपनिषदकार ने इस तरह अभिव्यक्त किया है, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामाचारो भवति, अर्थात सहस्त्रार को प्राप्त कर लेने वाला योगी संपूर्ण भौतिक विज्ञान का अधिष्ठाता बन जाता है, यानी सर्वसमर्थ हो जाता है। विपुल संपदा से भरे भूरे इस पिंड में बहुत कुछ भरा पड़ा है। साधना से सिद्धि के समस्त उदाहरण इसी एक तथ्य की साक्षी है कि साधकों ने इसी चेतना घटक को सामर्थ्यवान बनाया और बदले में रिद्धियाँ सिद्धियाँ पाई। यह सिद्धांत सदा से ही शाश्वत रहा है और आगे भी जब भी किसी को इस मार्ग पर चलना होगा, इसी को अपना आधार बनाना होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क है, वो चेतना शक्ति का भंडार है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वो उसका निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। हम जो चाहते हैं वही हम पा सकते हैं। हम अपने आप को बोल करके, अपने समय का सदुपयोग करके अपने मस्तिष्क को उस राह पे चला सकते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। अभी हमने कई सारी ऐसी उदाहरण पढ़ी और आइए हम इस अभ्यास को करते हैं और हम भी अपने मस्तिष्क की चेतना शक्ति के भंडार को जगाते हैं, उसका सदुपयोग कर अपने जीवन में स्वर्णिम लाभ लेते हैं। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।